अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है एक और इंटरेस्टिंग सी साइंस की वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी निज़ाम इंहज़ाम की ख़राबी की वजह से होने वाली बीमारियां, जैसे डायरिया क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन क्या है, इनडाइजेशन क्यों होती है और अपेंडिक्स वगैरह। तो बच्चों मैं आपको बताती चलूं कि डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन आम बीमारियां हैं जो कि हम अपनी बेहतर खुराक, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस पर काबू पाकर इनसे बच सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हैं जैसे अपेंडिक्स का अगर मसला हो जाए तो फिर सर्जरी के बगैर हल नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरिया की। बार बार पतले पानी वाले दस्त का आना डायरिया कहलाता है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे इन्फेक्शन या किसी फूड से एलर्जी, बासी खाना खा लेना या गंदा पानी पीने से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसी सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन से बच सकें। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। ये डायरिया का ऑपोजिट है। इसमें 2 या इससे ज़्यादा दिन तक स्टूल पास ना कर सकना है या पखाना करते वक्त तकलीफ का महसूस होना भी कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा तकलीफदेह हो जाए तो इसे पाइल्स भी कहते हैं। इसमें रेक्टम और एनस के गिर्द सोजिश हो जाती है और ऐसी सूरत में मुतासरा हिस्से पर खारिश और ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये अक्सर फाइबर की कमी और कम पानी पीने और कम एक्टिविटी करने से होती है। अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएं और डेली 10 से 8 गिलास पानी के पिएं तो इससे बचा जा सकता है। इनडाइजेशन कहते हैं पेट में दर्द, सीने में जलन और बेचैनी की कैफियत को। मतवाज़ना ग़िज़ा खाने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अपेंडिक्स, इसकी अलामत में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे वॉमिटिंग, कब्ज़, डायरिया और भूख की कमी वगैरह, और ये एक सीरियस मसला है जो सर्जरी से ही हल हो सकता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, इनकी कौन कौन सी किस्में हैं और इन पर कैसे काबू पा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में अपने डाउट पूछो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हेल्दी रहो, स्मार्ट स्टडी करो। थैंक यू, बाय बाय।